जब तक कांग्रेस में इज्जत रहता है तब तक रहने हैं, उसमें क्या गलत है मुसलमानों में। और वो जो जात पात के नाम पे जो बीजेपी पॉलिटिक्स करता है, इसका बारे में जो जिसको नॉलेज है वो नहीं जाते। फैक्ट इंडिया न्यूज। गुलबर्गा जिले के अलंग के कुराली गांव से आने वाले गद्दावर युवा नेता और किसान समाज के अध्यक्ष गुरुशरण पाटिल आज मीडिया के निशाने पर रहे। उनको आज पत्रकारों ने घेर लिया और उनकी राजनीति को लेकर कई कड़े सवाल दागे। मीडिया ने सवाल किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद क्या उन्हें राजनीतिक रूप से नजरअंदाज किया जा रहा है। और समर्थकों के बीच यह चर्चा आम है कि सरकार में गुरु पाटिल को वो जगह नहीं मिल रही है जिसके वो हकदार हैं। आम जनता के बीच सबसे बड़ा यह सवाल है कि गुरु पाटिल का अगला कदम क्या होगा। क्या वो कांग्रेस के साथ बने रहेंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे। क्या वो केवल एक किसान नेता बनकर सीमित रहेंगे या मुख्य धारा की राजनीति में कोई बड़ा धमाका करेंगे। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। फैक्ट इंडिया न्यूज के लिए फुरखान अंसारी की एक रिपोर्ट। सर, जैसे कि आपकी फैमिली का जो योगदान पॉलिटिक्स में ज्यादा रहा है, कुछ दिनों से आप पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं दिख रहे सर। पहले जैसा आप एक्टिव थे, कुछ दिनों से आप एक्टिव नहीं है। तो कुछ कार्यकर्ताओं में भी यह सवाल है कि आप एक्टिव क्यों नहीं है इस मामले में। एक्टिव नहीं है ऐसा नहीं है। और राजनीति में दो रहता है, एक सत्ता में सेवा भाव से पॉलिटिक्स राजनीति करने वाले हम परंपरा से नाना से लेके है। हमारा ग्राम पंचायत में हमारा पैनल है, बहुत अच्छा काम गांधी पुरस्कार लिए अच्छा काम करे बोल के, और कृषि समाज से कर रहे। और रोज 50-100 लोग आते, उसका प्रॉब्लम रहते, वहाँ सब उसका सॉल्यूशन हमारा हद तक कितना होता है उतना कोशिश करते। और हर फंक्शन में वगैरह जाते आते रहते, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज में कुछ लोगों में भी ये भावना है कि सर पहले की तरह एक्टिव नहीं दिख रहे। पहले की तरह प्रोग्राम्स में आना जाना, लोगों से मेल जोल कुछ थोड़ा कैसा है, अपोजिशन में रहते वक्त तो स्ट्राइक होराटा जो सब ज़्यादा रहता है, इसलिए मीडिया में इसमें सोशल मीडिया में ज़्यादा आते रहते हैं। अब सत्ता है, कांग्रेस सरकार है, अच्छा चला रहे, ऐसे इसके लिए इसका नज़र में नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है। मगर सर्विस में तो हम है, फील्ड में तो हम है बोल के ऐसा सुना है लोगों में, ऐसा है। वो अंदर का बात रहता है, हर पार्टी में रहता है, हर घर में रहता है। वो सुलझता रहता है। अच्छा सर, आप अपने कार्यकर्ताओं, अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे हमारे फैक्ट इंडिया न्यूज के जरिए, कुछ उनको बोलना चाहेंगे। नहीं, सब तो मिलजुल के काम करेंगे, क्या रहे तो भी मिलते रहिए। हमारा हद तक कितना होता है उतना MLA है, मिनिस्टर, इंचार्ज मिनिस्टर है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, सब मिलके लोगों का काम करेंगे। प्रॉब्लम के क्या क्या है हमारा हद तक कोशिश करेंगे। पार्टी में सीनियर कार्यकर्ता बहुत नाराज है, और ऐसे भी वो जब भी सत्ता रहता है, सत्ता में वो रूलिंग बोलते हैं, एंटी रूलिंग भी एक हद तक पीछे से रहता है। वो सुलझाने का लीडर लोग, हाईकमांड लोग और बड़े नेता लोग तालुका लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कहाँ है सुलझाता है। रूटीन ये तो रूलिंग कहाँ है, वहाँ थोड़ा एंटी रूलिंग रहता है। लोकल पॉलिटिक्स में आप आगे MLA इलेक्शन लड़ सकता है, इसलिए आपको पीछे ढकालने का साजिश भी चल रहा है, ऐसा सुनाई आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं। किसको लोगों का दिल में क्या है और नसीब में क्या है वो कौन भी टाल नहीं सकता, कोई भी रुका नहीं सकता। प्रियंका खड़गे और खंडरे के आप बहुत नजीक है, टिकट भी ला सकता है, ऐसा भी चर्चा चल रहा है गाँव में। ऐसा वो बाद में क्या क्या रहता है कि हम तो ऐसे एक कौन सा तो टारगेट रख के हम अधिकार राज करने के लिए हम काम करते न रहे। हमारा नाना अनारा पटेल कॉलेज से लेके वो सेवा मनोभाव से हम सर्विस मोटो से पॉलिटिक्स करते आ रहे, और लोग भी हमको साथ देते आ रहे। इसलिए आगे क्या क्या होता है, क्या होता है लोगों का मन में क्या है और नसीब में क्या है, कौन देखे क्या होता है। मगर पॉलिटिक्स तो हम सर्विस मोटो से, सेवा भाव से करते रहे कर रहे। टिकट दिए तो आप कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है। वो सब तो अभी हमारा सरकार 3 साल है, अब का उसका
प्रश्न नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं इसमें। सर, अगर आपको पब्लिक अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो आप खड़े रहेंगे इलेक्शन? देखिए, जब सोचेंगे लोग मन में क्या है, जब का तब देख के सोचेंगे। अभी बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स में आप नजर नहीं आ रहे, इसका रीजन क्या है? नहीं तो पहले आप एक्टिवली हर पब्लिक इवेंट में रहते थे, बहुत सारे इवेंट आप स्किप किए हैं। जहाँ बुलाते मैं जाता रहता हूँ। अब आप बुलाए, हाँ आए, मैं तो कभी भी 24 आवर अवेलेबल रहता हूँ और जहाँ बुलाते जाता रहता हूँ। आप ग्राम पंचायती में सदस्य थे, प्रेसिडेंट थे, तभी मॉडल ग्राम पंचायती बनाए थे। वो तरक्की आगे करने को इस तालुका में मौका मिलना था, अगर नहीं मिला है, इसका वजह क्या हो सकता है? नहीं, कैटेगरी नहीं आया मेरा। मैं जेडपी मेंबर तक जाके जिला पंचायत में भी हमारा एरिया में हर गांव में लगभग काम कर चुका हूँ और नाम तो कमा लिया हूँ। नहीं, हर इलेक्शन में आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाके आप उस्तुवारी वगैरह करते हैं, तालुका में उसे कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए आपके फॉलोअर्स नाराज भी है। मैंने तालुका में भी मैं केपीसीसी मेंबर में तालुका से बनाया, मुझको जिम्मेदारी दिए। और वो क्या है, कोऑर्डिनेटर बोल के बल्कि बीदर डिस्ट्रिक्ट ईश्वर खंडे कॉन्स्टिट्यूंसी की क्यों रहे, तो वो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डालने का वो पार्टी कॉन्सेप्ट था। उसके लिए वहाँ जाके काम करे, यहाँ भी काम कर रहे हैं। केपीसीसी मेंबर बनाए बी आर पाटिल रिकमेंड करके, उसके लिए केपीसी में मैं ही रिप्रेजेंट करता हूँ, राजशेखर पाटिल तितलियक और मैं। आप तालुका कृषि समाज के प्रेसिडेंट है, सरकार को आप किसानों के बारे में क्या सुझाव या मांग की? हम वो परसों बाढ़ आए थे और उसके लिए परिहार देने के लिए मांग करे थे। सीएम भी आके, सब लोग मांग करने पर सीएम भी आ गए और उसका एक हद तक हम बहुत कितना मांगे उतना दे बोले तो भी नहीं दिए, बोले तो भी रेस्पॉन्स दिए। 17,000 रुपये स्टेट और सेंट्रल मिल के देने का बोल के, वो तो लगभग थोड़े लोगों का अकाउंट में जमा भी हो रहे, और भी देने का बोल के उतना बस नहीं होता बोल के हमारा मांग है। और सरकार क्या करता है देखें। और आगे चुनाव तालुक पंचायत जिला पंचायत का आपका पार्टी का क्या तैयारी है? हाँ, पार्टी तो डेवलपमेंट वर्क बी आर पाटिल साहब का और कांग्रेस सरकार में निरंतर चल रहे, और सब जात पात लोगों को लेके चलने का काम तो कांग्रेस पार्टी कर रहे। इसलिए अब हम इलेक्शन में भी हमको होप्स है कांग्रेस का साथ, और स्कीम अच्छा है, और पंच गारंटी की भी रूट लेवल तक गरीबों तक पहुंचा है, और औरत लोगों तक भी, महिला लोगों तक भी 50% के नज़दीक वोट है, उसको भी गृह लक्ष्मी पहुंचा है। इलेक्शन में मुसलमान और लिंगायत लोग ज्यादा सपोर्ट कांग्रेस को किए, फिर भी वो लोग आज नाराज दिख रहे हैं, और बीजेपी में मुसलमान लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत पार्टी को कहीं तो कहीं थोड़ा नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है। जो सिद्धांत पता है, जो स्टडीड पॉलिटिशियंस है, अनुभवी लोग हैं मुसलमानों में, और वो जो जात पात के नाम पे जो बीजेपी पॉलिटिक्स करता है, इसका बारे में जो जिसको नॉलेज है वो नहीं जाते, और थोड़े थोड़े नया लोग रहते हैं, बच्चे लोग रहते हैं, हर कौम में रहता है। उसके लिए वो हर जात पात को लेके जाने वाला पार्टी कांग्रेस है बोल के पता है, वो सब लोग हमारे साथ में है, और वैसा 1% 2% हर जात पात में होता रहता है। पॉलिटिकल वो बहता पानी है, वो बहता रहता है। आप खानदानी पॉलिटिक्स के घर से आए हुए एक नौजवान हो, और आगे आप क्या चाहते हो तालुका में? डेवलपमेंट चाहते, अब तो चल रहे, और वो डेवलपमेंट और के निरंतर प्रोसेस है वो, और जहाँ जहाँ आबादी बढ़ते जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट और वैसा सब हमारा इसमें। हमारा तालुका बोले तो इंडस्ट्रीज कितना आने का चाहिए था उतना इंडस्ट्री नहीं है, और इरिगेशन प्रोजेक्ट भी हमारे ज़्यादा प्रोजेक्ट एक ही है, एक ही एरिया में, ज़्यादातर बोले तो निम्बरगा होबड़ी में एक ही है, और हमारा मादानीपुरगा होबड़ी में बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर है और पानी का कमी बहुत है, वहाँ भी एक बड़ा प्रोजेक्ट आने का। इधर तड़कल सर्कल, खजूरी सर्कल में भी थोड़ा पानी का ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ, उसका बारे में
थोड़ा थोड़ा भीमा से लिफ्ट इरिगेशन का काम बेरपटल करे, उसमें 10-15 से ऊपर छोटा छोटा तालाब को पानी भरने का काम करे, सिरपुर काम करे। ऐसा ही इंडस्ट्री में करने का, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, हमारा यूथ से बहुत बेरोजगार है, उसके लिए इंडस्ट्री में काम करने का। और हाईवे वगैरह रोड हमारे इसमें नहीं गए आनंद तालुका से, उसका बारे में भी थोड़ा नेशनल हाईवे बोले तो भी, क्योंकि वो रास्ते बोले तो वो भारत का भाग्य रेसे बोलते, वैसा उस इंडस्ट्री बोले तो और यहाँ का व्यापार बढ़ते, बिजनेस बढ़ता है, लोगों में बेरोजगारी ख़त्म होता। इसके लिए इंडस्ट्री में थोड़ा ध्यान देने का और इरिगेशन को थोड़ा और ध्यान देने का। सर कुछ सालों से थर्ड फ्रंट अपकमिंग लीडर्स जैसे कि R.K. पाटिल साहब, गुरुशांत पाटिल साहब, हर्षानंद गुत्तेदार, संतोष गुत्तेदार, तो आप भी कहीं ना कहीं अपकमिंग स्ट्रॉन्ग लीडर, फ्यूचर लीडर बोल के आपको देखते थे। अभी भी बहुत सारे लोग देखते हैं, बट जो 2-3 साल पहले गुरुशांत पाटिल साहब को लेकर के जो था मास लीडर, अपकमिंग एमएलए बोल के जो था, वो कहीं ना कहीं कम लग रहा है। इसका रीजन क्या है? वही बोल रहा हूँ ना, वो अपोजिशन में रहने में हम सक्रिय ज़्यादा, वो स्ट्राइक है उसको और उसका सरकार का। ये बात आपका कार्यकर्ता नहीं मानते हैं या तालुका जनता वो एक्सेप्ट नहीं कर, सही से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसके बारे में क्या है? क्योंकि अंदर गड़बड़ हो गया है और आगे बढ़ने का खींच रहे हैं, ऐसा भी। मैं इसका जवाब पहले से दे सकता हूँ, लोगों का मन। नहीं सर, आपके कार्यकर्ताओं को जवाब होना है। ये आप आपके जो स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स है हर समाज में है, तो हम देखे हैं कि आपको लेकर के बहुत लोग उम्मीद लगा के हैं कि अपकमिंग लीडर होंगे तो आप होंगे बोल के। तो उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आपसे एक्सपेक्ट करना, हाँ मैं अपकमिंग रेस में रह सकता हूँ, क्या नहीं एक्सपेक्ट करना? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे नाना से प्रेरणा करके B.R. पाटिल के साथ 25-26 साल से काम करते हम। रोज 24 आवर पॉलिटिक्स से छोड़ के दूसरा बिजनेस है मेरा। सर हूँ, इतना ताकत है ना, उतना ताकत लोगों तक नहीं पहुँच रहा सर। आपका जो एनर्जी है, आप जैसा बोल रहे हैं, हम लोग के लिए कभी भी ओपन है, काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी विजिबिलिटी भी कम हो गई और लोगों तक आपका सेवा भी नहीं पहुंच रहा। तो वो ZP मेंबर था और सत्ता रहे तो थोड़ा ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा। आपकी सरकार है ना सर, आपकी सरकार है, एमएलए आपके है, साथ में नहीं ले जा रहे, नहीं साथ में ले जाने से नहीं, भ्रष्टाचार उल्लंघन हो रहा है, ऐसे बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं सर, साथ में तो हर फंक्शन में रहते हम, और काम क्या रोज साथ में रहने से काम नहीं होता। जब काम रहता है तब तो कहाँ काम रहता है, MLA साहब के पास, मिनिस्टर के पास, तहसील में, कहाँ भी, कौन सा ऑफिस में भी बोल के कन्वर्स करके कर सकते, कर रहे। अभी एक सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी शायद सुने होंगे। लोगों में एक बात है कि आप खुद बीजेपी भी मतलब जाना चाह रहे हैं या फिर बीजेपी आपको अप्रोच कर रही है, ये कहाँ तक सच है? तो पॉलिटिक्स में क्या है, सब चलता रहता है वो, मगर मैं तो वैसे सेकुलरिज्म के बारे से और समाजवाद, इसमें बड़े से लोग हैं, इसके लिए सिद्धांत का तो हम कांग्रेस का फॉलो करते, इसका वजह से कांग्रेस को B.R. पाटिल के साथ में हम समाजवाद सिद्धांत से हम लगाव ज़्यादा रहने से कांग्रेस में रहने का अच्छा सोच हो, सबको लेके जाने वाला पार्टी है। आगे भी आप कांग्रेस में रहने वाले? अब तो है, जब तक कांग्रेस में इज्जत रहता है तब तक रहने, उसमें क्या गलत है? इज्जत इम्पोर्टेंट है, सिद्धांत इम्पोर्टेंट? नहीं, सिद्धांत इज्जत तो सब, सिद्धांत में इज्जत भी सिद्धांत में आता ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।